भगवान शंकर ने 100 वर्षों तक कठोर तप किया, तब उनके मुख से एक श्रेष्ठ पुरुष का आविर्भाव हुआ। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, माथे पर चंद्रमा, गले में मुंडों की माला, सांपों के आभूषण, मुकुट और बाजूबंद शोभित हो रहे थे। उनकी प्रभा चंद्रमा के समान थी और उनकी कांति अग्नि, सूर्य और चंद्रमा की कांति को तिरस्कृत कर रही थी। उन्होंने 10 आयुध धारण कर रखे थे। भगवान शिव ने उस उग्र स्वरूप वाले पंचमुखी विनायक को देखकर विचार किया कि क्या मैं ही 2 शरीर वाला हो गया हूँ, अथवा क्या मेरा ही रूप धारण करके यह त्रिपुरासुर आ गया है? क्या 33 कोटि देवताओं में कोई दूसरा भी 5 मुख वाला है, या फिर मैंने कोई दीर्घकालीन स्वप्न देख लिया है? या संपूर्ण विघ्नों का हरण करने वाले जिन देव का मैं दिन रात ध्यान करता हूँ, वह गजानन ही मुझे वर देने के लिए आ गए हैं। शिव जी के इस प्रकार के वचन सुनकर गजानन गणेश ने कहा, हे देव, आप अपने अंतःकरण में जिसका ध्यान करते हैं, मैं वही विघ्नहर्ता प्रभु हूँ। मेरे स्वरूप को देवता, ऋषि और 4 मुख वाले ब्रह्मा जी भी नहीं जानते। उपनिषदों और वेद भी मेरे स्वरूप को नहीं जानते। मैं ही अखिल भुवनों का सृजन, रक्षण और संहार करने वाला हूँ। ब्रह्मा से लेकर सभी प्राणियों का मैं ही स्वामी हूँ। आपकी इस तपस्या से संतुष्ट होकर मैं आपको वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। हे महादेव, आप जितने वरदान चाहते हैं उन्हें मुझसे मांग ले। मैं आप पर संतुष्ट हूँ, अतः वे सभी वर प्रदान करूँगा, इसमें संदेह न करें। गणेश पुराण के उपासना खंड में भगवान शिव और त्रिपुरासुर के युद्ध का वर्णन मिलता है, जहाँ त्रिपुरासुर के भयानक राक्षसी सैनिक भगवान शिव के गण और देवताओं को पराजित कर देते हैं। इस पराजय से आहत होकर भगवान शिव मन ही मन बार बार चिंता करने लगते हैं कि देवतागण कब कष्ट से मुक्त होंगे और अपने स्थान को प्राप्त कर सकेंगे, और किस तरह इस दुष्ट दैत्य त्रिपुरासुर का वध हो सकेगा। भगवान शिव इस तरह का विचार कर ही रहे थे कि तभी संयोग से मुनि श्रेष्ठ नारद जी भगवान शंकर और सभी देवताओं को देखने के लिए आ गए। उन्हें देखकर भगवान शिव वैसे ही आनंदित हो उठे जैसे कोई मरता व्यक्ति अमृत पाकर हर्षित हो उठता है। भगवान शिव ने देव ऋषि का आलिंगन करके देवताओं के हित और उस दैत्य के वध की इच्छा से उनसे कहा, हे मुनिवर, त्रिपुरासुर ने सारे देवताओं को बलपूर्वक पराजित करके उनकी दुर्दशा कर दी है। उसके साथ संग्राम में सभी देवताओं को हार का मुख देखना पड़ा। हे ब्राह्मण, वे देवता 10 दिशाओं में भाग गए हैं। मुझे भी नहीं पता कि कौन कहाँ है। मेरे भी अस्त्र उसके अस्त्रों से टकराकर चूर चूर हो गए। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले, संपूर्ण विधाओं के स्वामी, सबके स्वामी, सब कुछ करने वाले, सबके रक्षक, सबका संहार करने वाले, सबका नियमन करने वाले, सभी सिद्धियों से युक्त तथा सभी ऐश्वर्य के साथ विलास करने वाले हैं। हे देव, आप समस्त वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं गायन में आसक्त होकर त्रिलोक के निरंतर भ्रमण करने वाला मुनि आपके समक्ष क्या कह सकता हूँ? फिर भी आपके वचनों का मान रखने के लिए विचार करके कुछ कहता हूँ। हे भगवान, आपने युद्ध के लिए जब प्रस्थान करने की कामना की थी, उस समय आपने गणों की अधिपति गणेश जी का अर्चन नहीं किया था, इसलिए आप पराभव को प्राप्त हुए। अब पहले आप विघ्नों के निवारण करने वाले विघ्नेश्वर का अर्चन कीजिए। उन्हें आदर पूर्वक प्रसन्न करके उनसे वर प्राप्त कर युद्ध के लिए प्रस्थान कीजिए। आप उसे अवश्य ही पराजित करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस दैत्य ने भी पूर्व काल में महान तपस्या के द्वारा उन देव गजानन की आराधना की थी। उसी तप के फल स्वरूप उन अखिल विघ्न समूहों के हर्ता गणेश जी ने उन्हें वर दिया था कि महेश्वर के अतिरिक्त और किसी से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। इसलिए हे प्रभु, आप उसकी इच्छा अनुसार चलने वाले उस तीनों लोकों को एक ही बाण से विदीर्ण कर दीजिए। यही आपकी विजय का उपाय कहा गया है। तब भगवान शिव बोले, हे नारद, आपने सत्य कहा है। आपकी बात से मुझे पूर्व काल में गणेश जी द्वारा बताए 2 मंत्रों का स्मरण हो आया है। उनमें से एक षडक्षर और दूसरा एकाक्षर मंत्र है। ये दोनों मंत्र संकट का हरण करने वाले हैं। युद्ध में जाने से पहले न तो मैं उन मंत्रों का जाप कर सका, न ही स्मरण कर सका। संपूर्ण विघ्नों का हरण करने वाले, सबके कारण स्वरूप सृजन, पालन और संहार करने वाले गजानन भगवान विनायक का मैंने स्मरण भी नहीं किया था। तब नारद जी ने कहा, हे महादेव, उन महादेव गजानन गणेश जी को आप प्रसन्न कीजिए। तब भगवान शंकर ने 100 वर्षों तक घोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गजानन ने उनको दर्शन दिया। शिव जी भगवान गजानन की स्तुति और उनके रूप का वर्णन करने लगे। शिव जी बोले, हे देव, आपका दर्शन कर आज मेरे 10 नेत्र धन्य हो गए और आपका पूजन कर मेरी 10 भुजाएं धन्य हो गई। आपको नमन करने से मेरे 5 सिर धन्य हो गए और आपकी स्तुति करने से मेरे 5 मुख धन्य हो गए। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, 5 महाभूत, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 तन मात्राएं, मन एवं इंद्रियां, 10 दिशाएं, काल, समय, गंधर्व, यक्ष, पितर, मनुष्य, देवर्षि, सभी देवगण, ब्रह्मा, इंद्र, वसुगण, साध्यगण, संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणी आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे अनन्य बुद्धे,
आप रजोगुण का आश्रय लेकर इस विश्व का सृजन करते हैं, सत्वगुण का आश्रय लेकर इसकी रक्षा करते हैं और तमोगुण का आश्रय लेकर इसका संहार करते हैं। हे गुणेश, आप शाश्वत, निष्काम और संपूर्ण कर्मों के साक्षी हैं। जो अपने संपूर्ण कार्यों के आरंभ में आपका स्मरण करता है उसे कार्य सिद्धि में कोई विघ्न नहीं होता। बिना आपकी स्मृति के कृमि कीटों को भी अपनी मनोकामना की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। शैव, आपके भक्त, वैष्णव, शाक्त और सूर्य उपासक सभी के संपूर्ण कार्यों में, चाहे वो वैदिक हो या लौकिक, शुभ हो या अशुभ, सब में आप ही प्रयत्न पूर्वक सर्वप्रथम पूजनीय हैं। हे देव, चूंकि आप यक्षों, विद्याधरों और सर्पों सभी लोगों के मंगल के अधिपति हैं और अपने भक्तों का मंगल करने वाले हैं, इसलिए आप मंगल मूर्ति कहे जाते हैं। हे देव, पूर्व काल में दैत्य श्रेष्ठ त्रिपुरासुर के साथ युद्ध में आपका अर्चन, आपका स्मरण और आपका वंदन न करने के कारण मैं पराजय को प्राप्त हुआ, इसलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। हे शक्तिमान, आप मेरे अपराध को क्षमा करें और संपूर्ण युद्ध के समय मुझे जय प्रदान करें। हे देव, जो आपका सर्वथा भजन नहीं करते वह मूर्ख और दरिद्र होंगे। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक आपका भजन करते हैं वे संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली सिद्धि प्राप्त करेंगे। भगवान शिव से अपनी स्तुति सुनकर भगवान गणेश ने कहा, हे उमेश, आप जब जब मेरा स्मरण करेंगे तब तब मैं शीघ्र ही आपके पास आ जाऊंगा। हे महेश्वर, आप मेरे नाम के बीज मंत्र से एक बाण को अभिमंत्रित करके उससे उस त्रिपुरासुर सहित उसके तीनों पुरों को मेरे प्रताप से गिराकर भस्म कर दे। तदनंतर भक्ति से प्रसन्न गणपति गणेश जी ने उन विनम्र शिव जी को अपने सहस्त्र नाम बतलाए जो सभी लोगों के लिए विजय प्रदान करने वाले और मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि हे शिव, युद्ध के समय आप इसका पाठ करें, इससे आप शीघ्र ही दैत्य का वध कर देंगे। तीनों संध्याओं में इसका जाप करने से मनुष्य की सभी कामनाएं और संपूर्ण अभिष्ट कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तदनंतर शिव जी ने देवताओं, मुनियों और सिद्धगणों को भली भांति तृप्त करके और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान देकर वरदाता देव गणेश जी की भली भांति पूजन करके उन्हें पुनः नमस्कार किया। तब भगवान गणेश शिव जी को वरदान देकर अंतर्धान हो गए।